हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, हम लेकर के हाजिर हैं एसएससी जीडी जीके जीएस रिवीजन की क्लास, जबरदस्त क्लास, धमाकेदार क्लास। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, आप बढ़िया से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, इस लगातार मेहनत करते रहनी है। साथियों, आपके सामने है पहला प्रश्न, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। लगातार मन लगाकर प्रश्नों को सिर्फ सुनते रहना, मनन करते रहना, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये शेप होते जाएंगे ये प्रश्न। साथियों, आपके सामने है पहला प्रश्न, मनुष्य का शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? साथियों, आंसर हो जाएगा 80 से 120 जो mm है वह मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो आंसर हो जाएगा मई 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरा कला, सोनीपत में है यह विद्यालय, महाविद्यालय स्थित है। क्या ध्यान रखना साथियों, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय, तो आंसर हो जाएगा भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। कहाँ पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा खानपुर कला, सोनीपत में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले जी थी। हमारा प्रश्न क्या है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय तो अनिल कुंबले हो जाएंगे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। तो ये ध्यान देना, थोड़ा करंट से रिलेटेड हो गई ये जानकारी। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा चीन। वर्तमान में भारत बन चुका है, क्या हो चुका है? भारत। पहले जरूर चीन था, अब वर्तमान में भारत बन चुका है। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। ठीक है, ध्यान रखनी जानकारी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? तो आंसर हो जाएगा ए बी जो रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक जो है तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा जो है भारतीय संसद का निम्न सदन है। सिख धर्म का स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलें, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में जो जनगणना है कितने वर्षों बाद होती है? तो आप आंसर देंगे 10 वर्षों के बाद भारत में जनगणना होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा कालिदास जो है वो मेघदूत की रचना है। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली जो थे भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्वचा जो है, त्वचा को, एक्जिमा रोग जो है वह त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बोडेन पॉवेल ने। आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बोडेन पॉवेल ने स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? आंसर हो जाएगा प्रशांत जो महासागर है संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल में पेनाल्टी किक शब्द का प्रयोग होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट से है, जो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा साहित्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? आप आंसर क्या देंगे साथियों? वर्तमान भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, क्या ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता उसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार वर्तमान में कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई? तो आंसर हो जाएगा 1961 से अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा 5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। क्या ध्यान रखना है? 82.5 डिग्री जो है तो 82.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा आपसे पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट में, पूर्व की तरफ, पूर्वी देशांतर की तरफ जो है तो ये रेखा है।
अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे जो है तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थी। मोनालिसा किसकी किसकी एक विख्यात पेंटिंग है? तो आंसर हो जाएगा लियोनार्दो दा विंसी की एक विश्वविख्यात पेंटिंग है मोनालिसा। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा जो है तो वह हरियाणा का एक प्रचलित लोक नृत्य कौन है? स्वांग हो जाएगा। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। लास्ट उच्च न्यायालय जो 25वां बना है तो हैदराबाद उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष होता है, वही फैसला करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जो जफर द्वितीय थे वो अंतिम मुगल सम्राट हुआ करते थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? तो आंसर हो जाएगा भूटान जो है तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। गोदान किसकी रचना है साथियों? तो आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान है। स्वाइन फ्लू किसकी विषाणु से फैलता है? तो आंसर हो जाएगा H1N1 से जो है तो स्वाइन फ्लू फैलता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा संसद के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है साथियों? तो आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक शहर को जोड़ते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जिसका क्या इसकी कितनी लंबाई है? 9438 किलोमीटर। नाम क्या है? रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन शहरों को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है साथियों? तो अपना आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का जो है तो उद्गम स्थल। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो है तो जिप्सम का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो आंसर हो जाएगा सूरत गुजरात में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना लगाया। आपका प्रश्न, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक लिखी। बुली जो शब्द है किस खेल में प्रयुक्त होता है साथियों? तो आंसर हो जाएगा हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। उड़न परी किससे पुकारा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना, क्या प्रश्न है साथियों? आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। शिक्षा दिवस हमने पूछा साथियों, ठीक है। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित साथियों? तो आंसर हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। सन 1928 की बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 1928 की बारदोली आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आंसर हो जाएगा पहली महिला आईपीएस अधिकारी हो जाएंगी किरण बेदी हो जाएंगी इसका आंसर। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी।
जो चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? आंसर हो जाएगा हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर हो जाएगा शहनाई से बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? आंसर हो जाएगा फिल्म से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। एआईडीएस का पूर्ण विस्तार क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एआईडीएस का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है तो वह एआईडीएस का पूर्ण विस्तार होगा। अगले प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो आंसर हो जाएगा माइकल ओडायर ने जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है साथियों? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र जो है तो पटना का प्राचीनतम नाम है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हॉकी से आगा खां कप का संबंध है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका में बांदीपुर अभ्यारण्य स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा इटली निवासी क्या हो जाएगा? इटली निवासी मार्कोनी ने। अपना आंसर क्या हो जाएगा? इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? क्या साथियों, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आंसर हो जाएगा नागालैंड जो है तो वो भारतीय राज्य की राजभाषा है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री हुआ करते थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा सी माओ भंडार नायके जो है संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित? आंसर हो जाएगा कांस्य युग से संबंधित हड़प्पा की सभ्यता है। दीन इलाही धर्म किस मुगल बादशाह ने चलाया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। अगले प्रश्न की तरफ चले। उगते हुए और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य जो है तो लाल रंग का प्रतीत दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं साथियों? तो आंसर हो जाएगा 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 36,000 जो किलोमीटर है उससे ऊपर भूस्तर जो उपग्रह होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है पृथ्वी से? 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा लुई पास्चर ने चेचक के टीके की खोज की। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोबैसिलस से जो है तो दूध से दही बनाया जाता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय विघटन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करते हैं। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। मलेरिया की दवा क्विनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा क्विनीन जो है वो हम सिंकोना के वृक्ष से प्राप्त करते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रेफलिसिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी? तो आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है साथियों? तो आंसर हो जाएगा हुमिंग जो बर्ड है संसार का सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो आंसर हो जाएगा कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य जो आकाश है उसको वह काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा साथियों? तो आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर जो मशीन है वह एटीएम का पूर्ण विस्तार है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है तो वह संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है।
अगले प्रश्न की तरफ चले। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एलबीडब्ल्यू का संबंध किस खेल से? तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट से जो है तो एलबीडब्ल्यू शब्द का संबंध है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो आंसर हो जाएगा ओजोन जो है, ओजोन परत जो है तो वायुमंडल की कमी से हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम ओजोन परत करती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजमेर में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार। सम्राट अशोक के किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? आंसर हो जाएगा कलिंग। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जो है तो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में सलार जंग म्यूजियम स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो आंसर हो जाएगा ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के जो थे भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? आंसर हो जाएगा नील जो नदी है संसार की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस तापमान पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? आंसर हो जाएगा तांबा और टिन की जो है तो धातु। तांबा और मिश्र की जो है तो तांबा और टिन को यदि मिला देंगे तो कांसा धातु बन जाएगी। ये प्रश्न है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? आंसर हो जाएगा क्रिकेट से दलीप ट्रॉफी का संबंध है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस है वह एलपीजी का पूर्ण विस्तार है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों बाद होता है। कहाँ? राज्यसभा में। इसलिए राज्यसभा को अस्थायी क्या कहते हैं? अस्थायी है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आंसर हो जाएगा 4 वर्ष का जो है तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जो है तो जयपुर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1951 में किया गया पहला संशोधन। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है साथियों? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल का संबंध जो है तो डूरंड कप से है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग को जो है तो सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 1 मई को। साथियों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी आपको रुकना और ठहरना और स्ट्रेटजी समझनी, आखिरकार लोग कम समय में सफलताएं कैसे प्राप्त कर लेते हैं, आखिरकार वो लोग क्या स्ट्रेटजी रखते हैं, क्या प्लानिंग रखते हैं और वो सफल हो जाते हैं। साथियों जैसे कि आपका पेपर की डेट आ गई होगी या पेपर आपके चल रहे होंगे, मैं सारी प्लानिंग बताता हूँ आखिरकार तैयारी की कैसे जाती है, कैसे सफल हुआ जाता है। साथियों एक बात आपको मालूम है, जैसे आप SSTGD एग्जाम देते हैं, अपने पास 4 सब्जेक्ट है, 20-20 नंबर सबका आना होता है साथियों। लेकिन एक बात आपको मालूम है, जैसा कि मैं बताना चाहूँ और भी सब्जेक्ट है अपने पास, जैसे हम बात करें मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं साथियों जो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल इनमें मन लगाकर सटीकता के साथ पढ़िए, जितना आप नंबर करके आएंगे एक्यूरेट, यदि आपको ऐसा लगा आपने बढ़िया से तैयारी की है, अगर आप वहाँ पे स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ बढ़िया मेहनत करते हैं, एक्यूरेट आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए बढ़िया से वहाँ पे मॉक टेस्ट डेली दीजिए। मॉक टेस्ट देने से आप अपने स्कोर, तैयारी हो या ना हो, ये आप बिल्कुल मान के तैयारी ना करिए कि हमारी जब तक तैयारी नहीं होगी, जब तक पूरी तैयारी कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे। नहीं, मॉक टेस्ट आप दीजिए तभी आपको पता चलेगा हमें क्या कमी है, कमियां निकालिए, उसका एनालिसिस करिए, फिर उसको दूर करिए, कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। बढ़िया से मेहनत करिए। बहुत से साथियों का पेपर हो गया होगा, बहुत से साथियों के पेपर आने वाली होगी, डेट आने वाली होगी, तो साथियों निराश नहीं होना है, सफलता आपको मिलेगी, लेकिन हाँ डेडिकेशन के साथ आप मेहनत करिए। ये मैंने मैथ रीजनिंग की प्लानिंग बताई, बढ़िया से लगातार मॉक टेस्ट दीजिए, नंबर इंक्रीज ऑटोमेटिक होंगे, बढ़िया उनका एनालिसिस करिए, नंबर बढ़ेंगे। कोई ऐसी मैथ या रीजनिंग नहीं आती जो आप ना कर पाए, ठीक है। अच्छा, अब बात आई हिंदी की। हिंदी आप सभी जानते हैं, मेहनत जितनी करेंगे
ऑटोमेटिक आपके नंबर बढ़ेंगे। हिंदी में बढ़िया से मेहनत करेंगे, नंबर आ जाएंगे। रही बात जीके की, तो देखिए साथियों, जीके आप थोड़ा सा, जैसे जब आप एग्जाम की डेट आती है, मतलब फॉर्म भरने से पहले इन डिटेल पढ़िए, लेकिन जैसे एग्जाम में स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, जैसे आपकी डेट नियरेस्ट आने लगती है, तो क्योंकि ये जीके जो है तो एक अथाह सागर है, इसको आप अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, याद भी नहीं होगी, भूलेंगे चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी। तो इनको पढ़ने का तरीका यूँ होता है साथियों, पहले तो आपने बढ़िया से पढ़ लिया होगा, एक आध बार बढ़िया से इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह पढ़ लीजिए। अच्छा, फिर रही बात भूलने की साथियों, तो अपने दिमाग को आप ये ना बताइए कि मैं याद कर रहा हूँ, बिल्कुल अपने दिमाग को सिर्फ ये बताइए कि मैं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने का प्रयास करिए। कैसे पढ़ने का प्रयास करिए? बहुत सारी, जैसे हम काम कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे मतलब रिलैक्सिंग सा थोड़ा सा, तो बढ़िया से वीडियो किसी की भी लगा लीजिए, जिसकी भी आपकी वीडियो अच्छी लग रही हो, बढ़िया से उसको कान में लगा लीजिए, या फिर डायरेक्टली ऐसे सुनते रहिए, सिर्फ सुनते रहिए, क्वेश्चन को बढ़िया से सिर्फ सुनना है। क्या करना है? सिर्फ सुनना है, मन करना ऑटोमेटिक दिमाग, क्योंकि साथियों जब आपके पास ऑप्शन आएंगे आप टिक कर देंगे, आपको पता चलेगा, फील आएगा कि हाँ ये होगा, है ना। याद नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपसे याद हो जाएगा, लेकिन हाँ गलत करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, आपको पता होगा कि इसका आंसर ये होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे करके थोड़ी स्ट्रेटजी प्लानिंग बनानी पड़ती है, ऐसे काम करना पड़ता है, तब थोड़ी सी सफलताएं मिलती है। बढ़िया स्ट्रेटजी प्लानिंग से मिला के मेहनत करते रहिए, निराश नहीं होना है, सफलता मिलती है साथियों। हाँ, हो सकता है कि आपके इस बार कमी रह गई हो, उस कमी को दूर करना है, बड़े से प्रिपरेशन कर ली हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब अप एंड डाउन जीवन में चलता रहता है, इससे निराश होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो गया तो हम नहीं कर सकते। आप जब भी, तो एक बात कही गई ना साथियों, क्या कहते हैं लोग कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यदि मैदान में हार गया है तो मैदान में हारा हुआ भी व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति को कोई भी नहीं जिता सकता। इसलिए मन से बिल्कुल जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसको बिल्कुल पॉजिटिव बन जाइए। आप क्या, आप सोच, अपनी अप्रोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। कैसा पॉजिटिव रखना है? अच्छा सोचना है, अपने बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि दुनिया तो गलत कहती है, आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, बढ़िया से प्लानिंग बनाइए। आप यदि मेहनत कर रही, ईमानदारी से आपने मेहनत की है तो सफलता भी मिलेगी, 100% श्योर। तो बढ़िया से मेहनत करके दिमाग प्लानिंग बनाइए कि हाँ मैं सफल होऊंगा, अगर मैंने मेहनत ईमानदारी से की है तो सफल होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक स्टेप। यदि जिन विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है, देखिए थोड़ा सा यदि आपने बढ़िया तरीके से मेहनत की ना, अगर आपको लग रहा कि हाँ मेरे इतने नंबर आ गए हैं, वो बाद में बताऊंगा कितने नंबर लाने चाहिए, मतलब एक फील्स आने लगता है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं थोड़ा सा एक फील्स आ गया कि हाँ यार हमारे इतने नंबर आ गए, तो फिर इंतजार ना करिए कि कब हमारा फिजिकल होगा, ये होगा। नहीं, फिजिकल थोड़ा सा मतलब पेपर दे के आइए, 2-4-5 दिन थोड़ा सा बढ़िया से रिलैक्स करिए, नंबर बढ़िया आ गए हैं तो फिजिकल की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इनकी डेट का कोई भरोसा नहीं रहता कब क्या कैसे दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये ना सोचिए कि चुनाव आ रहा होगा, ये चीज़ हो, ये कुछ भी नहीं सोचना होता है। धीरे धीरे मेहनत करते जाइए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप तैयारी भी स्टार्ट नहीं करेंगे, बाद में स्टार्ट करेंगे तो आपको परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप अपना फिजिकल भी इम्प्रूव करते जाइए धीरे धीरे। ठीक है साथियों, यदि हमारी बात तो आपको अच्छी लग रही हो, हमारी वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और आपको सुनहरे भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।